वेलकम टू नॉलेज एके गाइस। सो आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने होमवर्क से जो मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिया था। सो चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट ए पार्ट, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। यहां पर आपको दिख रहा है हाईएस्ट डिग्री 2 है। बी पार्ट, हाईएस्ट डिग्री यहां पर 3 है, आंसर इज 3। सी पार्ट, यहां पर केवल एक वेरिएबल है x जिसकी डिग्री 2 होती है, तो पॉलिनोमियल की डिग्री यहां पर 2 होगी। डी पार्ट, यहां पर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 4 होगी। हमारा जो ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास कुछ पॉलिनोमियल्स थे, हमें आपको उसमें ये बताना था कि सो गाइस, अब हमारा यहां पर सेकंड क्वेश्चन होता है। इसमें पॉलिनोमियल्स में हमें वैल्यू फाइंड करनी है वेरिएबल्स के लिए 0, 1 एंड 2 प्लेस करके। फर्स्ट पॉलिनोमियल में जब हमने वेरिएबल की वैल्यू 0 प्लेस की है, हमारा आंसर 1 आता है। 1 प्लेस करने पर +1 आता है एंड 2 प्लेस करने पर +3। इसी तरह से बी पार्ट में 0 प्लेस करने पर +2, 1 प्लेस करने पर +4 एंड 2 प्लेस करने पर +4 आता है। सी पार्ट में 0 प्लेस करने पर 0, 1 प्लेस करने पर +1 एंड 2 प्लेस करने पर +8 आता है। डी पार्ट देखिए आप, 0 प्लेस करने पर -1 एंड पी 1 प्लेस करने पर 0 एंड पॉलिनोमियल में 2 प्लेस करने पर 3 आता है। तो दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। नाउ थर्ड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना था कौन से एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होंगे। उनके रूल्स को हम रिकॉल करते हैं और इनको चेक करते हैं। फर्स्ट ए पार्ट जो है हमारा वो पॉलिनोमियल होगा, वो किसी भी रूल को वायलेट नहीं करता है। बी पार्ट ऑल्सो पॉलिनोमियल, सी ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, बट D इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इसका रीजन क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल x है वो स्क्वायर रूट में है, जबकि वेरिएबल स्क्वायर रूट में नहीं होता। ई पार्ट, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। रीजन यहां पर वेरिएबल अपॉन में है और ये रूल को वायलेट करता है। F पॉलिनोमियल है। G ये पॉलिनोमियल यहां पर नहीं होगा। रीजन यहां पर जो हमारा वेरिएबल x है वो क्यूब रूट x है। वेरिएबल कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, क्यूब रूट नहीं होगा या कोई भी रूट 4 रूट 5 रूट नहीं होगा। एंड h लास्ट, ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। आई होप आपने अपनी इसमें प्रोग्रेस चेक कर ली होगी। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम पॉलिनोमियल में फाइंड करेंगे रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमें पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। वो डिवाइड कैसे करते हैं हम देखिए। सिंपल, जो आपने 8th स्टैंडर्ड में ये रूल पढ़ा हुआ है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मैथमेटिकल टर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं, पॉलिनोमियल x, p फॉर पॉलिनोमियल x वेरिएबल होगा हमारे पास, जनरली हम x वेरिएबल यूज करते हैं, इक्वल gx इंटू QX प्लस RX। बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है, ये रिमाइंडर होगा, क्वोशिएंट होगा, डिवाइजर होगा। अब इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, यहां पर हम एक पॉलिनोमियल लेंगे और उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे और उसका रिमाइंडर यहां पर फाइंड करेंगे। सो अब हम यहां पर लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड करना सीखेंगे। यहां पर ये एक हमारे पास पॉलिनोमियल है, दिस इज डिविडेंड एंड दिस इज डिवाइजर। यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूल जो आपको याद रखना है, डिविडेंड की जितनी भी एक्सपोनेंट पावर होंगी वो सब हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। हाईएस्ट पावर 3, देन 2, देन 1। अगर आपको ये अरेंज ऑर्डर में नहीं है तो आपको इसको अरेंज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना है, जो हमारी यहां पर फर्स्ट टर्म है उसको आप ऐसे ऊपर लिखिए एंड डिवाइडेड बाय यहां पर जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल होगा इससे हम इसको डिवाइड करते हैं।
एक्सपोनेंट आपने अच्छे से किया हुआ है। तो यहां पर मैं एक बार इसका स्टेप शो कर देता हूं। ये डिनोमिनेटर में है, जब ये न्यूमरेटर में जाएगा पावर -1 हो जाएगी एंड एक्स स्क्वायर ये हमारा डिवीजन के बाद आएगा। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं एक्स पावर 2। तो हम यहां पर लिखते हैं एक्स पावर 2। अब हमें यहां पर क्या करना होगा, एक्स पावर 2 से इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल होता है, अगर बेस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाती है। यहां पर बेस x, यहां पर भी बेस x, तो इनकी पावर ऐड होंगी। पावर 1 जो मेंशन नहीं है यहां पर, 1 करते नहीं है, पावर 2। सो दिस इज एक्स क्यूब पावर 3। एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई अब -2 से होगा, -2x स्क्वायर। इसके बाद हम इनको यहां पर सब्ट्रैक्शन में लाएंगे, ये माइनस प्लस, नीचे की टर्म हमेशा सब्ट्रैक्ट होगी और जो यहां पर इनके साइन होंगे वो हमेशा चेंज हो जाएंगे। जैसे यहां पर ये प्लस है तो माइनस, अब इसका साइन माइनस कंसीडर होगा। ये माइनस है तो अब इसका साइन प्लस कंसीडर होगा। फर्स्ट टर्म हमेशा कैंसिल होगी, रीजन ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर देखिए दिस इज -3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। इसमें हमेशा कोफिशिएंट हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे, -3 प्लस 2, दिस इज -x स्क्वायर। अब यहां से हम प्लस 4x, इसके बाद सेम स्टेप, अब फर्स्ट टर्म हमारी यहां पर -x स्क्वायर है, इसको हम x से डिवाइड करेंगे। अब आपको यहां पे समझ में आ चुका होगा, दैट इज -x यहां पर बचेगा। -x को हमें यहां पर ऐसे लिखना है, -x का अब इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, -x प्लस x, -x स्क्वायर होगा, पावर 1 पावर 1। अब -x इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, दैट इज प्लस 2x। यहां पर फिर जो नीचे के साइन होंगे सब चेंज होंगे, माइनस ये प्लस हो गया, प्लस ये माइनस हो गया। अब क्या होगा, यहां पर फर्स्ट टर्म कैंसिल होगी, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो जाएंगी यहां पर। अब आप ये देखिए 4x प्लस है, 2 माइनस है, यहां पर 2x आएगा। अब यहां से हम -5 इसको यहां पर हमने लिखा। अब जो हमारी फर्स्ट टर्म यहां पर है दैट इज 2x। अब हम इस 2x के लिए फिर वही सेम रूल, 2x डिवाइडेड बाय x, x से x कैंसिल, दैट इज 2। तो अब हम यहां पर +2 मेंशन करेंगे। साइन का आप लोगों को ध्यान रखना है, +2 इंटू x, 2x हो गया, +2 -2 दैट इज -4। अब यहां पर प्लस साइन है, माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हुआ। फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गई और हमारे पास यहां पर -4 प्लस 4 दैट इज -1। दिस इज द रिमाइंडर। इसको हम Rx लिखते हैं। सो इस तरह से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड किया है। मैं आपको एक बार स्टेप फिर से बता देता हूं। जो हमारा यहां पर फर्स्ट टर्म होगा ये x है, x स्क्वायर भी हो सकता है। अगेन उसका एक एग्जांपल और लेंगे, x से फर्स्ट टर्म x क्यूब, उसको डिवाइड करेंगे, x स्क्वायर आता है, x स्क्वायर को यहां पर लिखा और इसके बाद इससे इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज यहां पर 3 टर्म्स होती हैं तो हम तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। तो एंड में जो भी हमारे पास बचेगा वो हमारा रिमाइंडर होगा, 0 भी आ सकता है। सो इस क्वेश्चन में हम रिमाइंडर एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, उसको भी चेक कर लेते हैं। x -2
इस पॉलिनोमियल से हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। सो x माइनस 2 इक्वल 0, देन x इक्वल 2। तो हम अब इस पॉलिनोमियल में x की जगह 2 प्लेस करेंगे, जैसे हम पहले कर चुके हैं। P2 यानी कि पॉलिनोमियल में हमें x की जगह 2 प्लेस करना है। इस पॉलिनोमियल में मैं डायरेक्टली प्लेस कर रहा हूं। दिस इज द रिमाइंडर। सो यहां पर हम किसी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं दो मेथड से। दिस इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहां पर हम जो भी हमारे पास डिवाइजर होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सपोज हमें चेक करना है x माइनस 3। इस पॉलिनोमियल से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? सिंपली आप लॉन्ग डिवीजन से इसको डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहां पर जैसे अभी हमने 2 को लिया, इसी तरह से x की वैल्यू 3 लेकर हम इसमें रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। सो लॉन्ग डिवीजन में हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, दैट इज डिविडेंड। इसको हमें डिवाइड करना है x प्लस 1 से, ये डिवाइजर होगा। यहां पर हमने इन टर्म को ऐसे अरेंज किया है। ध्यान रखना है आपको, यहां पर जो हमारा पॉलिनोमियल है इसमें डिग्रीज, इनकी पावर्स डिस्टर्ब है, अरेंज्ड नहीं है। हमें इनको सबसे पहले इस तरह से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाईएस्ट पावर 4, देन 3, देन 2 एंड देन 1। लास्ट में हमारी कांस्टेंट टर्म आएगी। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। स्टेप स्टार्ट करते हैं। सेम रहेगा, x4 डिवाइडेड बाय x, इट गिव्स x पावर 3। यहां पर हम x पावर 3, इसके बाद इसको इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर आपको पता है हमारे पास क्या होगा? साइन सबसे पहले हम अपोजिट करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा कैंसिल हुआ, सेकंड टर्म भी हमारा यहां पर कैंसिल हो रहा है। अब हम यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये दो टर्म हमने लिए यहां पर। अब फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको x से फिर डिवाइड करेंगे। यहां पर आएगा हमारा x को यहां पर हमने लिखा एज यूजुअल। x से अब इस x को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर। x से 1 को मल्टीप्लाई किया, प्लस x यहां पर आएगा। अब यहां पर साइन फिर चेंज होंगे। फर्स्ट टर्म एज यूजुअल कैंसिल होगा, माइनस 5x माइनस x माइनस 6x होगा। यहां से बचा हुआ एक टर्म बचा है हमारा, दैट इज प्लस 12। अब माइनस 6x, इसको फिर से x से डिवाइड करना है, हमें माइनस 6 मिलेगा। अब माइनस 6 इससे इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6x माइनस 6। अब यहां पर साइन चेंज करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का भी प्लस होगा। फर्स्ट टर्म यहां पर एज यूजुअल कैंसिल होगा। अब यहां पर देखिए 1 प्लस 6 दैट इज प्लस 7। ये हमारा यहां पर रिमाइंडर होगा। इस तरह से हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। अब एक काम और करते हैं, हम यहां पर इसको दूसरे मेथड से रिमाइंडर फाइंड करते हैं। x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो x की वैल्यू यहां पर -1 होगी, इसमें प्लेस करते हैं। अब यहां पर एक बात देखिए आप, मैंने इस पॉलिनोमियल में वैल्यू प्लेस की है, तो इसमें इस मेथड से कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू प्लेस करूंगा तब भी सेम रिमाइंडर आएगा। लेकिन लॉन्ग डिवीजन में आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो हमारे यहां पर पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी।
सो इस केस में भी हमारा रिमाइंडर 7 आता है। इस तरह से आप किसी भी पॉलिनोमियल में रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और यहाँ पर उसकी फैक्टर की वैल्यू लेकर। जो x+1 है हमारा, वो हमारा यहाँ पर डिवाइजर है। एक एग्जांपल अब और लेने वाले हैं यहाँ पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है। फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-1। इससे डिवाइड करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज नहीं करेंगे, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम, जो हम पहले भी कर चुके हैं। x-1 = 0 एंड x = 1, ये वैल्यू यहां पर प्लेस करते हैं। सो यहां पर हमारा रिमाइंडर आता है 3। कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा हमें साइन का ध्यान रखना होगा, कोई वैल्यू कहीं से गलत ना हो जाए, साइन प्रॉपर होना चाहिए। सो दिस वाज रिमाइंडर। सो अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, हमें चेक करना है कि x+1 से जब इसको डिवाइड करते हैं तो क्या x+1 इसका फैक्टर होगा। सो यहां पर इस केस में हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो हम यहां पर क्या कंक्लूड करेंगे, अगर एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मींस रिमाइंडर 0 आता है, तो ये जो हमारा डिवाइजर है ये हमारा फैक्टर होगा। फैक्टर के केस में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, चाहे आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए x की वैल्यू लेकर या लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर 0 नहीं आएगा तो ये फैक्टर नहीं होंगे। हमने इससे पहले जो एग्जांपल्स किए हैं उसमें रिमाइंडर हमारा 0 नहीं था, तो जो उसमें डिवाइजर थे वो फैक्टर नहीं होंगे। वन फोर कंक्लूजन, x+1 इज अ फैक्टर, ये इसका फैक्टर होगा। एंड x = -1, दिस -1 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका 0 होगा, मींस सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये वैल्यू प्लेस करने पर हमें एंड में 0 मिलता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड रिमाइंडर थ्योरम। अब यहां पर पहले की तरह आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए 2 पार्ट है, दोनों में आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बाय रिमाइंडर थ्योरम आपको फाइंड करना है इफ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। इसमें लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम से करना है, मींस x की वैल्यू लेकर। सिमिलरली थर्ड में भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही।